तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी इस वीडियो पे आए हैं, नए हैं या पुराने हैं, ठीक है, उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी पूरी बात आपको समझ में आएगी। इसमें मैंने हर वो छोटी बड़ी जो जानकारी है उसमें ऐड किया गया है कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे इस टॉपिक से, यानी कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली या फिर मुद्रा प्रणाली जो है उससे एक भी प्रश्न ना छूटे। इसके बाद वाले जो वीडियो आएगी कल, वो रहेगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित प्रश्न। ये दो जो टॉपिक आपने अगर कवर कर लिए तो अर्थव्यवस्था से 4 प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं, बस इसी 2 टॉपिक से दोस्तों। एक भारतीय रिजर्व से 2 प्रश्न आते हैं और भारतीय मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली से भी 2 प्रश्न आते हैं, और ये इन्हीं सभी में से आएगा। जो मैं आपको पढ़ा दूंगा उससे बाहर बिहार एसएससी या बिहार दरोगा में नहीं आएगा। आप प्रीवियस पेपर भी देख लीजिएगा और आने वाले एग्जाम में भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो भारतीय प्रणाली का जो स्टार्टिंग है वो आपको महत्वपूर्ण, सॉरी इधर आ गया मेरा पेज, जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये स्टार्टिंग कैसे हुई, कब क्या हुआ, कब बैंक बनी, कब क्या हुआ, सारी बातें पे आज चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1। देखिए दोस्तों, देश का सबसे पहला बैंक जो था 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन यह जो बैंक है वो 1832 में बंद हो गया। तो ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था वो अपने देश का नहीं था, इसमें विदेशी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी के द्वारा ये बैंक जो है खोला गया था, ठीक है। उसके बाद आता है पंजाब नेशनल बैंक। इस बैंक का इतिहास बहुत ही अलग है और सबसे रोचक भरी तथ्यों से जुड़ा हुआ है। तो इसी के ऊपर आज हम थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो पंजाब नेशनल बैंक है इसका जो जड़ है दोस्तों वो कहीं ना कहीं भारत के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी हुई है, और इन आंदोलन की शुरुआत जो है सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने की थी। तो क्वेश्चन आपको बन सकता है कि स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किनके काल में हुआ था, तो लाला लाजपत राय के काल में। यही जो इनकी जो शुरुआत हुई थी यही आगे चलकर महात्मा गांधी के लिए जो है स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मुख्य केंद्र का जो है बिंदु बना, यही स्वदेशी आंदोलन। और बात करते हैं दोस्तों कि सर्वप्रथम एक भारतीय बैंक का सपना जो है किसने देखा, तो वो थे आर्य समाजी राय मूलराज ने देखा था, और इस सपने को पूरा किया लाला लाजपत राय ने, ठीक है। वे जानते थे कि अंग्रेजों ने जो बैंक भारत में शुरुआत करवाए हैं, जो बैंक स्टार्टिंग हुई अपने इंडिया में, उसका पूरा फ़ायदा सिर्फ इंग्लैंड को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए लाला लाजपत राय ने ये सपना देखा और उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लानिंग की, और उस प्लानिंग के तहत उनमें से जो प्रमुख उनके जो फ्रेंड थे या फिर दोस्त कह लीजिए, तो वो थे दयाल सिंह, ट्रिब्यूटन अखबार के संस्थापक, और ईसी जेसवाला, पारसी व्यापारी और आदि प्रमुख लोग थे। इन सभी के साथ मिलकर उन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने की बात रखी। तो उन्होंने तुरंत इस पर हामी भर दी, और लेकिन बात यह थी कि बैंक तो खुलने की जो बात स्टार्ट हो गई, लेकिन इनको जो है ना उनका कुछ अनुभव प्राप्त नहीं था कि बैंक को आखिर चलाना कैसे है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है। तो ऐसा था कि उन्होंने क्या किया दोस्तों कि चाहे जो भी हो, अब उनको तो पीछे मुड़कर देखना नहीं है। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उनके अंदर एक जुनून से सवार थी कि हमको बैंक जो है स्टार्ट करना है तो करना है। तो अंततः 19 मई 1894 को लाहौर के अनारकली बाज़ार में बैंक की पहली ब्रांच जो है रजिस्टर की गई। तो क्वेश्चन यहाँ से आपको आएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1894 को। कब, तो 19 मई को। कहाँ पे पूछ सकता है, तो अनारकली के बाज़ार में इस बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक की पहली रजिस्टर बन गई, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, बैसाखी के त्यौहार में एक दिन पहले जो होता है 14 अप्रैल को 1895 को पीएनबी को कारोबार के लिए शुरू किया गया, ठीक है। तो देखिए 94 में ये बन गया था, लेकिन 95 में जो इसको कारोबारी रूप में इसको स्टार्ट किया गया, और इस बैंक में सबसे पहला जो खाता खुला वो था लाला लाजपत राय जी का। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी इस बैंक में जो है खाता खुलवाएं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है वो है देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, 1946 में पीएनबी के 278 ब्रांच हो गए थे, और उस समय इसके डायरेक्टर थे लाला जोथ राय, ठीक है। लाला जोथ राय जो थे उसके डायरेक्टर थे, और आपको पता है उस समय अपने देश का विभाजन का बात चल रहा था, तो इनको ये पूरी बात पहले से ही भाप गए थे कि देश का विभाजन होगा। तो उन्होंने जाना कि जब विभाजन होगा तो पाकिस्तान से ज़्यादा बेनिफिट इस बैंक को इंडिया में मिलने वाला है। तो क्या हुआ कि स्वतंत्रता के पहले उन्होंने पीएनबी के मुख्य कार्यालय
को जो है लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करवा दिया। आपको पता है इसका जो पहला मुख्यालय लाहौर में ही बना था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद आज़ादी के बाद जो है जो भी बैंक की शाखाएं पाकिस्तान गई वह तुरंत बंद हो गई, लेकिन भारत में इस बैंक का जो है बैंक पर लोगों का भरोसा हमेशा टिका रहा और यह बैंक नियमित रूप से चलता रहा। और आज़ादी के बाद की बात करें दोस्तों, तभी अब जो है भारत को जो है अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए इस बैंक ने बहुत मदद की और आज भी टॉप बैंक में इनका नाम आता है। तो ये था पंजाब नेशनल का बैंक के बारे में दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है कि भारत में जो है निजी और सरकारी अंशधारियों के द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको आप स्टार मार्क्स लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 प्रेसिडेंसी जो बैंक थे उसमें सरकारी और प्राइवेट कंपनियों का एक तरह से शेयर था उसमें। देखिए पहला जो बैंक था बैंक ऑफ बंगाल 1806 में बना, दूसरा बैंक जो था 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, तीसरा बैंक जो था बैंक ऑफ मद्रास 1843। अब इन तीनों बैंकों को क्या किया दोस्तों कि 21 जनवरी 1921 को, ठीक है, 21 जनवरी 1921 को इन तीनों बैंकों को मिलाकर एकल बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आते हैं, पूछ सकता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन से बैंक है, पहला, या फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, दूसरा, या फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो किस तिथि को बनाया गया, तो ये आप जान सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है कि यह बैंक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना व व्यावसायिक बैंक था। तो ये भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, यहाँ से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों कि इस बैंक को पुनः जो है 1 जुलाई 1955 को जो है भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना गया। जो इंपीरियल बैंक है जिसमें 3 मुख्य बैंक थे, मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ जो क्या था आपका बंगाल, इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। उसके बाद उसको क्या किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया 1955 में 1 जुलाई को, ठीक है। तो ये था बैंकों से संबंधित। और देखिए दोस्तों यहाँ पे भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। देखिए ये किस लिए किया गया था, वो जो बैंक थे इंपीरियल बैंक जो ऑफ इंडिया या फिर भारतीय स्टेट बैंक, ये शहरी क्षेत्रों के लिए ज़्यादातर था, लेकिन बैंकों को जोड़ने के लिए गाँवों को बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो है स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। इस बैंक का जो उद्देश्य था कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग से जोड़ना था, ठीक है। तो ये था बैंकिंग से संबंधित जितने भी डाउट्स थे आपके मन में क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए मुद्रा के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला जो टॉपिक है, देखिए मैंने उसी को यहाँ पे सिलेक्ट किया है जो एग्ज़ाम में जहाँ से आते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं या टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगी तो इसको दोबारा जब वीडियो देखेगा तो आपको शायद समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। देखिए पत्र मुद्रा के बारे में आज हम जानेंगे, इसके बारे में क्या क्या है पूरी बात समझते हैं। देखिए वर्तमान में आरबीआई नोट निगमन की जो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली है उसको यूज करता है। जो आरबीआई है अभी कौन सी प्रणाली यूज करता है, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है वो अपनाता है। ये होता क्या है दोस्तों, तो देखिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है इस प्रणाली में होता क्या कि इस प्रणाली के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को हर समय कम से कम 200 करोड़ की संपत्ति बनाई रखनी होती है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास कम से कम 200 करोड़ की पूंजी रहनी चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ जो है वो गोल्ड बुलियन के रूप में रहना चाहिए और बाकी के 85 करोड़ रुपये जो हैं वो विदेशी मुद्रा में होने चाहिए। यही होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगला जो है महत्वपूर्ण तारीखें हैं जो आपको याद कर लेना चाहिए, जो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो डेट है आपको 1861 में पत्र मुद्रा का जो है निर्गमन हुआ था। तो ये 1861 में पहली बार जो है पत्र मुद्रा का निर्गमन हुआ था, यानी कि बनाया गया था। दूसरा दोस्तों 1935 में इसका जो दायित्व है वो आरबीआई को मिल गया। आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना ही 1935 में हुई थी। तो जो भी इसके छपाई वाला सिस्टम है या जो निर्गमन है, जो निकालने की जो प्रवृत्ति है वो आरबीआई को सौंप दी गई या दायित्व जो है उसको दे दिया गया। उसके बाद है 1938 में दोस्तों कि जॉर्ज पंचम, पहले जो पिक्चर होती थी इनके जो जितने भी मुद्रा के नोट होते थे या फिर सिक्के होते थे उसमें जॉर्ज पंचम के स्थान पर जॉर्ज सस्टम का चित्र 1938 से आने लगा, यानी उसके पहले जो है जॉर्ज पंचम के थे। लेकिन 1947 के बाद क्या हुआ कि इन दोनों अंग्रेजों का हटा करके भारत का जो है अशोक स्तंभ के सिंह वाला जो चित्र है उसको रखा गया दोस्तों 1947 से, यानी देश जब आज़ाद हुआ तब से। उसके बाद 87 में यानी 40 वर्षों बाद क्या हुआ कि
अशोक स्तंभ के जगह पर है जो महात्मा गांधी का चित्र आने लगा, पहली बार 500 के नोट पर छापा गया। उसके बाद से 1996 जब ईस्वी आई तो 1996 से सभी नोटों पर महात्मा गांधी जो है छा गए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले महात्मा गांधी का जो पिक्चर है वो कब छपाया अपने नोट पर, तो वो था 1987 में, वो भी 500 के नोट पर। उसके बाद बाकी के नोटों पर कब आया तो 1996 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है ये वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, वाई.बी. रेड्डी के कार्यकाल में 2005 से नोटों पर निर्गमन वर्ष छापा जाने लगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वर्ष से जो है नोटों पर ईयर लिखा जाने लगा। देखिएगा आजकल के जो नोट छपते हैं उसमें 2010, 2020, 2011 इस तरह का नोट में जो है ईयर लिखा जाता है। तो ये ईयर लिखने का जो क्रम था वो किनके समय में आया था, तो वाई.बी. रेड्डी के समय में 2005 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके पहले ये सिस्टम नहीं थी। तो चलिए अगले निचला चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी, कि पहला निर्गमित नोट जो है 1 रुपये का था। 1949 में चलन आया और सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है वो उसके ऊपर चित्रित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक है, यहाँ से देखिए बहुत सारे प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, बार बार पूछते हैं लेकिन बहुत सी गलतियाँ इसमें हो जाती है। प्रश्न है कि नोटों पर जो है कुल कितनी भाषाएं छपी होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुल 17 भाषाएं जो है छपी होती है, लेकिन अगर हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया जाए तो यहाँ पे मात्र 15 भाषाएं जो है देखने को मिलेगी। यानी कि अगर हिंदी इंग्लिश को सम्मिलित करोगे तो टोटल 17 भाषाएं, अन्यथा 15 भाषाएं देखने को मिलेगी। अब देखिए दोस्तों नोट रुपये जो है, रुपये का जो सिंबल हमारे देश में आया है, इस तरह का जो देख रहे हैं एक नया सिंबल अपने देश को मिला है, ये किसने दिया, तो ये IIT मुंबई के स्नातकोत्तर के जो है उपाधि प्राप्त किए एक स्टूडेंट थे, नाम था उनका उदय कुमार। इन्होंने ही जो है ये सिंबल को दिया और इसको एक्सेप्ट किया गया RBI के द्वारा, और इसको अपने जो नोट है या फिर सिक्के हैं उसमें इसको छापा गया। ठीक है, तो ऐसा करने वाला ये देश, अपना देश जो है 5वें नंबर पोजीशन पे है। इसके पहले अमेरिका, चाइना जो है, जापानी सब जो है अपने अपने डॉलर और पाउंड, स्टर्लिंग पाउंड, ये सब जो है सिंबल रखे हुए हैं, जिसमें 5वां पोजीशन पे अपना देश भी आता है अपना सिंबल रखने वाला। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक है UTI, देखिए इसके बारे में जानते हैं। तो UTI क्या है, तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट है। ये क्या है, ये जो है आपको जब भी कोई बैंक जो है जिसकी स्थिति कुछ कमज़ोर होती है तो उसको ये पूंजी देने का काम करता है। तो UTI जो है दोस्तों यह भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। और एक बात बता दें, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है, क्यों की गई थी, तो यह बैंकिंग की आदत बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है, आयत होगा यहाँ पे, आदत लिख दिया गया। तो यही बात है दोस्तों, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो इसके बाद जो दोस्तों अगले क्लास में हम लोग RBI से संबंधित पूरे प्रश्न को कंप्लीट करेंगे कि RBI की स्थापना कब हुई थी, और RBI के जितने भी छोटे बड़े काम हैं उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। RBI का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी बातों पर चर्चा होगी। लेकिन अगले वीडियो में, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, तभी अगला वीडियो आएगी दोस्तों, और नहीं तो फिर यहीं पे इसको रोक दिया जाएगा। और बता दें, छोटा सा एक टॉप प्रश्न था यहाँ पे, 1 नंबर पॉइंट की 1 रुपये के सिक्के का जो है या फिर 1 रुपये के नोट पर जो है हस्ताक्षर किसका होता है, सिक्के नहीं, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है, तो वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का होता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का होता है। और दूसरा बात यहाँ पे पूछ सकता है कि 1 रुपये से अधिक वाले नोटों पर, तो वो आपका रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है दोस्तों। ठीक है, तो इन 2 बातों का आप ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ अगर छूट रहती है तो उसके बाद हम अगले वीडियो में सब संपन्न कर देंगे। तो जय हिंद, जय भारत।